Good morning, children. Welcome to the first part of lesson 15. Today we'll do lesson 15, that is some natural phenomena. Now what is natural phenomenon, children? Which occurs naturally. Natural phenomenon क्या होता है? जो naturally occur होता है, जैसे कि earthquake है, lightning है, flood है, that all things which occur naturally. नेचुरल डिजास्टर भी बोल सकते हैं. नेचुरल जो होता है दैट इज नेचुरल फिनोमिना. नेचुरल डिजास्टर में क्या होता है कि बहुत डिस्ट्रक्शन होता है. ओके, नाउ आई विल रीड ऑन पेज नंबर 184. फर्स्ट आई रीड, देन आई विल एक्सप्लेन यू. नाउ सी, in class 7 you read about wind, storm and cyclones. You learned that cyclone can cause a lot of damage to human life and property. हमको पता है 7th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है कि स्टॉर्म्स है, साइक्लोन्स है, अर्थक्वेक है, वो क्या करते हैं? वो सब नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल डिजास्टर्स है जो अर्थ को बहुत सारा डिस्ट्रॉय करते हैं. You also learned that we can protect ourselves from these destructive मतलब जो डिस्ट्रॉय करता है वो फिनोमेना टू सम एक्सटेंट. हमारे हाथ में जितना होता है हम उससे बच सकते हैं. In this chapter we shall discuss two other destructive natural phenomena. These are lightning and earthquake. Lightning and earthquake. Okay, lightning जो जब whenever it rains, lightning is striking. That is lightning. You might have seen sparks on electric pole when wires become loose. कभी कभी घर में भी 2 वायर लूज हो जाते तो हमको इलेक्ट्रिक स्पार्क्स दिखते हैं. बाहर भी इलेक्ट्रिक पोल है तो उसमें भी दिखते हैं. दिस फिनोमिनन इज क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर्स. ये फिनोमिनन जब विंड ज्यादातर ब्लो करती है तब दिखता है. क्यों? क्योंकि विंड जब ब्लो करती है तो स्पार्क्स एक दूसरे से स्ट्राइक होते हैं, चार्जेस एक दूसरे से स्ट्राइक होते हैं और वो स्पार्क प्रोड्यूस करता है. लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क. लाइटनिंग भी एक तरह का इलेक्ट्रिक स्पार्क है. जैसे हम वायर्स में 2 वायर्स को स्ट्राइक होते देखते हैं वैसे क्लाउड में चार्जेस होते जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे. वो चार्जेस एक दूसरे से स्ट्राइक होते तभी लाइटनिंग होती है. लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन अ ह्यूज स्केल. In ancient times, people did not understand the cause of these sparks. पहले जब ये होता था तब पीपल को पता नहीं चलता था. They were therefore afraid of lightning and thought that the wrath of God was visiting them. Superstitions वो लोग पहले बहुत मानते थे. Now of course they understand that lightning is caused by accumulation. Accumulation मतलब charges जमा होना. What is meaning of accumulation? टुगेदर. एक्यूमुलेट मतलब टू. accumulation मीन्स टुगेदर. चार्जेस जो जमा होते हैं वो बहुत सारे चार्जेस एक साथ जमा होते हैं उसको accumulate बोलते हैं. accumulation of charges in the clouds. We need to not to be afraid of lightning but we have to take प्रिकॉशंस. हमको प्रिकॉशन लेना जरूरी है टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम द डेडली स्पार्क. द स्पार्क दैट ग्रीक्स न्यू अबाउट. ग्रीक्स में वो लोग को किस तरह से पता चलता था? द एंशिएंट ग्रीक्स न्यू एज अर्ली एज 600 BC दैट व्हेन एम्बर एक टाइप का रेजिन है जिसको रब करने से स्पार्क प्रोड्यूस होता है. एम्बर वॉज रब्ड विथ फर. इट अट्रैक्टेड ऑब्जेक्ट सच एज हेयर. मतलब कभी कभी देखो आप स्केल भी अगर हेयर में रब करोगे तो स्पार्क्स प्रोड्यूस होते हैं. ओके, यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वुलन और पॉलिस्टर क्लोथ्स योर हैंड स्टैंड्स ऑन एंड. इफ यू टेक ऑफ द क्लोथ्स इन डार्क, तो कभी कभी डार्क में भी अगर आप 2 क्लोथ्स जो वुलन और वैसे क्लोथ्स होते हैं उसको ऐसे सेपरेट करोगे तो भी आपको लाइट एकदम लाइट स्पार्क्स प्रोड्यूस होते नजर आएंगे. नॉट एवरी टाइम एंड बट सम टाइम. इन द डार्क यू इवन सी स्पार्क एंड हियर अ क्रैकलिंग साउंड. इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन, एन अमेरिकन साइंटिस्ट, showed that lightning and spark from your clothes are essential the
सेम फिनोमिनन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये प्रूव करके बताया कि हमारे क्लोथ्स में जो स्पार्क होते हैं और बाहर जो होता है स्पार्क्स, वो ऑलमोस्ट सेम फिनोमिनन है। However, it took 2000 years for these realization to occur. जब भी उन्होंने प्रूव किया तब तुरंत ही नहीं प्रूव कर सके थे, बहुत ही एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े थे। I'll read down. Blue box. Scientific discoveries are a result of hard work by many people. It can sometimes take a long time. We shall now study some properties of electric charges. We shall also see how, next page, they are related to the lightning in the sky. Let us perform some activities to understand the nature of electric charges. But recall first what you might have played as a game. When you rub a plastic scale on a dry hair, as I told you, the scale can attract very small pieces of paper. ये मैंने explain भी किया हुआ है आगे. Now charges by rubbing. रब करने से चार्जेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये हम समझेंगे. Activity 15.1. Take a used ball pen refill and rub it vigorously. Vigorously में very fast rub करो उसको with a piece of polythene. Bring it close to small pieces of paper. Now take care not to touch the rubbed end of the refill with your hand or with a metallic object. एक बार ये रिफिल चार्ज हो गई है तो उसको हमें नहीं पकड़ना. Repeat this activity with small pieces of dry leaf, husk and mustard seeds. Record your observation. When a plastic refill is rubbed with polythene, जब भी वो रब होती है, it acquires a small electric charge. Acquires मतलब produce. It produces a small electric charge. Similarly, when a plastic comb is rubbed with dry hair, it acquires a small charge. These objects are called charged objects. जे रब करने से जो चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, दैट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट. जैसे कि हमने सिंपल एग्जांपल ड्राई स्केल से हमने हेयर को रब किया तो स्केल में चार्जेस प्रोड्यूस हो गए. ओके, इन दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कोम, polythene and hair are also get charged. Now let's try to charge some other object that are familiar. See, you can do this activity. You try this activity as they have said. Turn page back. Now 15.3 is types of charges and their interaction. Types of charges और interaction is again contact between them. मैंने explain किया था आपको 11th chapter में कि interaction is contact between two objects. We will select some objects from table 15.1 for the next activity. Activity 15.3. Inflate two balloons. Inflate मतलब fill air in the balloon. Hang them in such a way that they do not touch each other. इस तरह से. See, you can see this in activity. Hang them in such a way that they do not touch each other. Rub both the balloons with a woolen cloth and release them. दोनों balloon को woolen cloth से rub करो, means you have produced charges. What do you observe? Now let us repeat this activity with the used ball refills. Rub one refill with polythene. Place it carefully in a glass tumbler using the tumbler as a stand. अभी देखो ये दोनों बलून को सेम ही क्लोथ से रब किया तो दे विल रिपेल विथ ईच अदर. वी नो दैट लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. सेम वे इसमें भी दोनों बलून को सेम क्लोथ से रब किया, देन दे विल रिपेल विथ ईच अदर. ओके, नाउ डाउन. Now let us repeat this activity with the used pen refills. आपने ले ली. Rub the refill with polythene. Place it carefully in the glass tumbler में उसको place कर दो using the tumbler as a stand. Rub the other refill also with polythene. Bring it close to the charged refill. Be careful not to touch the charged end with your hand. Is there any effect on the refill in the tumbler? Do the two attract each other or repel?
अभी हमको पता चलेगा. In this activity, we have brought close together the charged objects that were made of the same material. अभी same material है तो of course that will repel, as we know the rule that like poles repel each other. What happens if two charged objects made of different materials are brought close to each other? Let's find out. Rub a refill and place it gently in a glass tumbler as before. Bring an inflated charged balloon near the refill and observe it. Let's summarize the observation. Here is the conclusion of the given observation. A charged balloon repelled a charged balloon as per rule. A charged refill repelled a charged refill by why? Because they have been charged with the same object. But a charged balloon attracted charged refill. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बलून जो है दूसरे मटेरियल से चार्ज हुआ है, रिफिल जो है दूसरे मटेरियल से. As we know that unlike poles attract each other, इसीलिए वो अट्रैक्ट हो गए. Does it indicate that the charge on the balloon is of a different kind from the charge on the refill? Can we say then that there are two kinds of charges? Can we also find that the charges of the same kind repel each other? Yes. While charges of different kind attract each other? Yes. It is a convention to call the charges acquired by a glass rod when it is rubbed with a silk as positive. मतलब ग्लास रॉड से जो रब किया गया है that is positive. The other kind of charge is said to be negative. If one is positive, then the other is negative. It is observed that when a charged glass rod is brought near a charged plastic straw rubbed with polythene, there is attraction between the two. What do you observe would be the kind of charge on a plastic straw? Your guess that plastic straw would carry a negative charge is correct. क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव. Okay, so I will complete this part here, then I will explain you in next.